Hello YouTube, myself Sarah Patil back with the exercise 8.1 Introduction to Trigonometry. So question number 1 में दिया गया है in triangle ABC means we need to draw a triangle here. ये बना लिया हमने right angle triangle. So given है in a triangle right angle at B. right angle कहाँ पर है 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है at B पे, तो ये हो जाएगा हमारा B. तो ए बी सी. ओके, ए बी का वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर. नाउ दिस ए सी इक्वल टू वी नीड टू फाइंड एंड डिटरमाइन साइन ए कॉस ए. विल मूव टू द नेक्स्ट. तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. ये होता है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेनस स्क्वायर AC गिवन है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट होता है अपोजिट स्क्वायर है BC प्लस एडजेसेंट है हमारे पास AB स्क्वायर. ओके, तो AC है हमारा हाइपोटेनस, BC है अपोजिट, AB है हमारा एडजेसेंट. सो AC स्क्वायर एज इट इज, वी डोंट हैव AC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर गिवन है 7 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हमारे पास है 24 स्क्वायर. सो AC स्क्वायर राइट एज इट इज 7 7 49 प्लस 24 स्क्वायर होता है हमारा 4 4 16 4 2 8 9 प्लस 2 4 8 2 2 4. सो 6 9 9 प्लस 9 18. सो ये होता है 576. 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49. तो ऐड करते हैं हम इसको 49 और 7 6 प्लस 6 12 13 14 15 16 होता है ये 7 8 9 10 11 12 होता है ये 626. Okay, so AC square is equal to 626. Okay. Sorry, 9 प्लस होता है 15, तो ये होता है 625. तो AC स्क्वायर होता है 620, AC स्क्वायर होता है 625. तो ये स्क्वायर को हम रूट में ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 625 रूट. सो रूट 625 का वैल्यू होता है हमारे पास 25. सो AC हमारा आ जाता है 25. ओके, नाउ यहाँ पर दिया गया है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए. ये है हमारे पास एक ट्रायंगल, हमने थीटा का वैल्यू गिवन है A. तो विल मेजर थीटा एट एंगल A. ओके, विल मेजर द थीटा एट एंगल A. सो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है हमें और कॉस का वैल्यू फाइंड करना है. तो फर्स्ट केस साइन A. साइन A होता है हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेनस. साइन होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस. साइन होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस. तो साइन यहाँ पे है हमारा साइन ए. सो अपोजिट साइड हुआ, अपोजिट हुआ. सो दिस इज अपोजिट. तो हाइपोटेनस इज AC. सो दिस इज एडजेसेंट. ओके, तो अपोजिट है हमारे पास 7. ये हुआ 7 बाई हाइपोटेनस है 25. 7 बाई 20 हुआ. नाउ इन सेकेंड केस they have given to, sorry, in first case it is A and this is B. cos A निकालना है. cos A इक्वल टू, cos का वैल्यू होता है adjacent by hypotenuse. adjacent है हमारे पास 24, adjacent है 24 और hypotenuse है हमारा 25. So this was the value of sin and cos A. sin A का वैल्यू होता है opposite by hypotenuse. in the sin A is equal to 7 by 25 and cos का वैल्यू होता है 24 by 25. According to this, these values we need to substitute and write down here. So in the second case दिया है हमारे पास उन्होंने to find out sin C. sin C का मैंने sin का वैल्यू होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस. दिस वैल्यू इज ऑलवेज सेम. अब sin C गिवन है थीटा एट C. टेक डाउन थीटा एट C. तो A B C राइट एंगल है B पे,
सो थीटा कहाँ पे दिया गया है हमें? एट सी, सी, सो टेक थीटा एट सी। नाउ ए बी का वैल्यू है 24, बी सी का 7, इसका ए सी का है 25। नाउ इफ वी मेजर थीटा एट सी, अपोजिट विल बी ए बी, ये जो है अपोजिट हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा हाइपोटेनस एज इट इज। सो साइन सी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास अपोजिट बाय हाइपोटेनस विच इज 24 बाय 25। ठीक है। नाउ बी केस में दे गिवन cos c, cos c अगेन थीटा एट सी। cos का वैल्यू होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट का वैल्यू है 7, वैल्यू ऑफ यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट का वैल्यू है 7 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 25। This was the question number first. Now next move to question number 2 of exercise 8.1. We'll revise it once again. हमने क्या किया इधर? They have given a triangle in triangle ABC, मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा हमें, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे हो रहा है? वो बी पे हो रहा है। एंड ए बी का वैल्यू गिवन है 24, बी सी का गिवन है 7। जब भी कोई राइट एंगल में इफ दे हैव गिवन टू साइड वैल्यूज, देन यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। Using this Pythagoras theorem, we can find any one side if two side। अब हाइपोटेनस और अपोजिट गिवन है तो एडजेसेंट निकाल सकते हैं हम। अब एडजेसेंट और हाइपोटेनस इफ दे हैव गिवन वी कैन रिमूव अपोजिट साइड, इफ बोथ दे हैव गिवन वी कैन रिमूव हाइपोटेनस। सो अब जब भी दो साइड्स दिए होंगे आपको तो आप निकाल सकते हैं दूसरा वाला साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो अब उन्हें They have told to determine sin A cos A। अब उन्होंने कहा है कि sin A निकालो cos A निकालो। थीटा का वैल्यू है sin थीटा का वैल्यू दिया गया है A, we need to measure थीटा एट A और अपोजिट होगा ये एडजेसेंट हाइपोटेनस। तो हमने निकाला इधर 7/25 है sin A का वैल्यू और cos A का वैल्यू है 24/25। अब सेकेंड वाले केस में दे हैव गिवन थीटा एट एंगल C। अब थीटा ले लिया हमने C पे, तो ये हो जाएगा sin C का वैल्यू 24/25 और cos C का वैल्यू हो जाएगा 7/25। So this was question number 1 of exercise 8.1. We'll move to exercise 8.1 second question.